हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और दिस वीडियो इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर हम सब के लिए। बहुत खुशी की बात है और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब एज ए इंडियन जब आप इस न्यूज़ को सुनेंगे तो यू फील वेरी प्राउड। और आपको पता चलेगा आपका कंट्री किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका देश कहाँ जा रहा है, वेदर इट्स प्रोग्रेसिंग इन द राइट वे और वेदर इट्स सेटिस्फाइड विथ और नॉट। जो भी आपके मन में एक शंका थी वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो का टॉपिक आपको पढ़ के बताती हूँ। टॉपिक है इंडिया बीट्स जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बिहाइंड यूएस एंड चाइना। सो अब क्या था कि इंडिया ने जापान को बीट करके तीसरा स्पॉट हासिल कर लिया है। अब यूएस और चाइना के बाद थर्ड नंबर पे इंडिया है, कंसिडरिंग द ऑटो सेक्टर मार्केट। ओके, सो ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी फॉलो करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक कोई वीडियो बनाऊँ या कोई और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं जिसपे मैं रिएक्ट करूँ, जिसपे आप मेरा रिएक्शन चाहते हैं, तो आप उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फ्रेंड्स। मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट करूँगी। और मतलब जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तो मुझे इतना अच्छा लगा था। मैंने कहा इंडिया अभी स्ट्रगल कर रहा है कि हाँ भाई, हम जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में भी जर्मनी और जापान को पछाड़ के थर्ड रैंक पे आ जाएं। और ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी पछाड़ दिया, तो मतलब एक ये है कि हाँ वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलिए हम कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, वीडियो देखने के बाद बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वर्ल्ड मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, हर जगह आप देखोगे लिखा हुआ है कि इंडिया ने जापान को बीट कर दिया है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। और इसके बारे में हमारे कई मिनिस्टर्स ने ट्वीट भी की है कि एक फैबुलस न्यूज़ आई है। अगेन देखो, इस न्यूज़ की ग्रेविटी ना कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि ठीक है, हमने जापान को बीट करके आज के समय ऑटो मार्केट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। मतलब कि नंबर 1 पे चाइना, जी हाँ, चाइना यूएसए को बीट कर चुका है ऑटो मार्केट में। देयर इज नो कंपटीशन इन फ्रंट ऑफ चाइना। चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे आ गया इंडिया। इसमें स्पेशल बात क्या है? हाउ डज इट इम्पैक्ट अस? इंडिया को इससे जियोपॉलिटिकली बेनिफिट कैसे होगा? देखो, पहली बात तो नोटिस करो, यहाँ पर लिखा है कि हैविंग सोल्ड 42.5 लाख न्यू व्हीकल्स इन 2022 विद द सेल्स एक्सपेक्टेड टू सर्ज इवन फर्दर। पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया 50 लाख गाड़ियां बेच दे सिर्फ इसी साल। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स इंडस्ट्री, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की, जी हाँ 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है, मैं भी यही कहने वाली उतनी थी। दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री है। जब मैं कहता हूँ ऑटो इंडस्ट्री तो यहाँ पे प्राइमरली हम बात कर रहे हैं कार्स की। और ऑटो इंडस्ट्री देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद तो जॉब प्रोड्यूस करती है मगर इनडायरेक्टली भी क्रिएट करती है बहुत सारी नौकरियां। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखोगे कार्स को असेंबल किया जाता है फैक्ट्री में, कई वर्कर्स वहाँ पे होते हैं, कुछ मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट पर असेंबली करते हैं। उन लोगों को नौकरी तो मिलती है, मगर जब कार को आप बनाते हैं उस वक्त आपको चाहिए होता है स्टील, आपको चाहिए होते हैं टायर्स। तो एक कार के पार्ट्स को बनाने के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होती हैं उन पर, तो वहां पर भी नौकरियां जनरेट होती हैं। तो इसलिए ऑटो इंडस्ट्री जब एक देश में लगातार आगे बढ़ रही हो ना, तो लोग मान के चलते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। उस देश में जो कंजम्पशन है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, इनके हिसाब से भारत की ऑटो इंडस्ट्री 2024 के अंदर अंदर डबल होने वाली है। टोटल हम 180 बिलियन डॉलर्स की एक ऑटो इंडस्ट्री बिल्ड करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है कि इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पे उतरेगी। दिस इज नॉट गुड, राइट? देखो, बिल्कुल अगर आप अपनी गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे चलाते हैं तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मगर हम अब देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत टाइप की कार्स आ रही हैं, सीएनजी गाड़ी आ रही है, हाइब्रिड गाड़ियां हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी धीरे धीरे इंडिया की सड़कों में बढ़ रही हैं। तो अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है कि डिमांड तो है, एक कस्टमर इंडिया में खड़ा हो चुका है जिसको गाड़ियां चाहिए। इंडियन इंडस्ट्री का काम यह है कि उसको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे कि आप पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के बजाय आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। और ये हम कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन धीरे धीरे आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इसी पहल में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है रिसेंटली। इंडिया ने 2 लिथियम माइंस खोज निकाली है अर्जेंटीना देश में। यहाँ पे अगर आप देखोगे
ये हमारा प्यारा भारत हो गया और यहाँ पे है अर्जेंटीना देश। अर्जेंटीना देश रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो भी जीता है अर्जेंटीना ने। लियोनेल मेसी भी खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो 3 देश हैं, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, यहाँ पर बनता है लिथियम ट्रायंगल। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम के डिपॉजिट यहीं पर हैं और दुनिया भर की कंपनीज, चाहे अमेरिकन हो, चाइनीज़, इंडियन, सब लोग यहाँ पर माइनिंग कर रही थी लिथियम के लिए। अचानक से इंडिया को जैकपॉट मिलता है, हमें मिल जाती है 2 लिथियम माइंस अर्जेंटीना में। और अब भारत सरकार बात कर रही है अर्जेंटीना की सरकार से कि कैसे इस लिथियम को हम बाहर निकाल कर इंडिया में कर सकते हैं एक्सपोर्ट, और उससे हम इंडिया में बनाएंगे लिथियम आयन बैटरीज जो प्राइमरली इस्तेमाल होंगी कार मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये तो मैंने बात कर ली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि जब हमारी एक बहुत बड़ी ऑटो मार्केट डेवलप हो गई तो इससे भारत को जियोपॉलिटिकली क्या एडवांटेज मिलता है। देखो, आज के समय हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारे यूनियंस के साथ भी। फॉर एग्जांपल बात चल रही है कि इंडिया बहुत ही जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर लेगा एफटीए। यूके के साथ अलग से बात चल रही है कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करेंगे। कई देश हैं जिनके साथ हम एफटीए पहले साइन कर चुके हैं, उसको हम फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया के साथ जो हमारा एफटीए है। फिर ये भी बात चल रही है कि यूएसए के साथ भी इंडिया एक ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है साइन। तो आप इमेजिन करिए कि जब इंडिया की टीम बैठेगी नेगोशिएट करने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तब इंडिया के पास लेवरेज होगी। इंडिया कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि देखो, हम आपको देंगे एक्सेस दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट का, उसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हो। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे कंसेशंस इंडिया को मिले, क्योंकि हर देश चाहेगा कि उनकी कंपनियों को एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का। फिर एक ऑब्वियस बात यहाँ पर यह भी है कि जो इंडियन ब्रांड है, टाटा हो गया, महिंद्रा है, इनको भी ग्रो करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इंडिया का ऑटो सेक्टर आप अगर देखोगे तो आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। बाहर से जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होती है इंडिया में, उन पे हम लगाते हैं बहुत सारा टैरिफ। तो जो इंडियन कंपनियां हैं उनको एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वो इंडियन मार्केट से ही ग्रो कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, फिर उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप, बाहर के देशों में हम लोग कर सकते हैं कार्स एक्सपोर्ट। और फाइनली जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जैसे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, आप देखोगे जॉब्स भी लगातार बढ़ती रहेंगी। और फिर एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है ना, इससे हमको संकेत ये मिलते हैं कि जापान की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है। ये इकोनॉमी बहुत ही जल्द नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ क्रैश करना स्टार्ट कर देगी। इंडिया के सामने भी टारगेट क्या है? देखो, चाइना को नॉमिनल जीडीपी में बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। हमारा टारगेट है अभी 3rd पोजीशन, जर्मनी और जापान को हराना है हमको। जर्मनी को हम मान के चल रही है कि आराम से हम 2025-26 के आसपास हरा देंगे। इंडिया विल बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ। जर्मनी को हम रिप्लेस कर देंगे, मगर जापान को रिप्लेस करने में लोग कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट अब हमको ये पता लग गया है कि जापान की इकोनॉमी जो है ना, ये लगातार श्रिंक कर रही है कोविड की वजह से। उसके अलावा जो यहाँ पर पॉपुलेशन क्राइसिस है, लोग शादी नहीं कर रहे, आबादी आगे नहीं बढ़ रही, फर्टिलिटी रेट क्रैश कर रहा है, उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो भी कम हो रही है। जापान बेसिकली जो चल रहा है ना आज के समय, ये अपने गिनती के जो इनके बड़े शहर हैं, टोक्यो, कियोटो वगैरह, उनकी वजह से चल रहा है। हाल ही में जापान की सरकार ने ये भी अनाउंस किया कि ये अपने ही नागरिकों को 1 मिलियन येन, मतलब कि आप कह लो 6 से 7 लाख रुपए देंगे सिर्फ टोक्यो छोड़ने के, कि टोक्यो से बाहर निकलो और भी बहुत सारे हमारे शहर हैं उधर बसो, इकोनॉमी को वहाँ पे जंप स्टार्ट करो। उसके लिए जापान मिलियन येन देने को तैयार हो गया। और अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान ने जो अपना 3रा रैंक खो दिया इंडिया को, उसमें देखिए हमारी ग्रोथ तो जिम्मेदार है, मगर जापान की भी ना नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, जापान भी नीचे गिर रहा है। तो ये सब क्लियर इंडिकेशन है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो अभी के लिए प्रोजेक्शन है कि इंडिया जापान को बीट करेगा 2029-2030 के आसपास, हो सकता है कि इंडिया उससे काफी पहले जापान को बीट करके दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल हो जाएगी खत्म, तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेज करने का।
अन अकेडमी कोर्स फॉर अ मैसिव 23% डिस्काउंट। कमेंट सेक्शन में जाओ, फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं सिंगल परचेज में। ये सारे वैसे अलग अलग परचेज करोगे, ऑप्शनल का अलग, प्रीलिम्स मेंस का अलग, तो वैसे ही आपको 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में सेविंग होती है आपकी। उसके अलावा एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा 23% का। अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग इवन मोर। सो यूज़ द कोड PD10। आज रात मध्य रात्रि को ये डिस्काउंट हो जाएगा ख़त्म। वीडियो हुई ख़त्म और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो न्यूज़ है इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। एंड जैसे ही मैंने पढ़ा इट लगा कि हाँ, वो जो एक प्रोजेक्शन है कि हम 2029-30 तक वी विल बीट जापान एंड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, दैट विल बी लाइक, वो एक सपना नहीं है, दैट विल बी अ ड्रीम विच कैन कम इन टू रियलिटी। सो आई एम वेरी आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट। और एक चीज़ जो सर ने लास्ट में कहा कि अभी 2029-30 हमने एक प्रोजेक्शन लगाया है, बट चीज़ें सही रही, इफ़ द थिंग्स गो इन द राइट डायरेक्शन, तो हम उससे बहुत 1-2 साल पहले ही अचीव कर लेंगे। एंड दैट वुड बी एक अनदर माइलस्टोन, यू बिलीव मी। मतलब चीज़ें जहाँ दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर रही है, चीज़ें इतनी नेगेटिव में जा रही हैं, अगले साल को पता है रिसेशन का बहुत बड़ा खतरा है। और एंड वी एज एन इंडियंस लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, वी आर ग्लोबली कनेक्टेड। तो जब रिसेशन पूरे वर्ल्ड वाइड आएगी तो इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन, बट येट we are trying our best to minimize the effect of the recession and to keep our economy growing, at least have a positive growth. If we cannot have a growth like in a double digits, okay, it's okay, but at least in this phase of economy and or in this phase of life or in this phase where people are struggling to get the things, even basic necessities are like the prices of them are getting inflated, उस situation में हमें बेसिक चीज़ें मिल जा रही हैं, हमारी गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर रही है और चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं, इट्स गुड। पर मुझे लगता है कि इंडिया को अगर चाइना से, क्योंकि मैंने जो डिफरेंस देखा है ना, ठीक है, लाइक आई विल बी वेरी हैप्पी कि हम थर्ड हो जाएंगे, पर वो जो थर्ड सेकंड वाला जो है वो तो बहुत गैप है। आपने भी देखा, लाइक आई वाज वंडरिंग कि वो गैप कितना है अराउंड, इट विल बी लाइक, आई थिंक वो, मतलब ये द गैप इज इवन मोर देन 4 times। तो उस गैप को अगर हमें अचीव करना है तो हमें डबल डिजिट का ग्रोथ ही शो करना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबल हो नहीं पा रहा है रिसेशन की वजह से। तो इसमें हमें चाइना को बीट करने में माइट भी थोड़ा समय लग सकता है, पर कल को ये भी हो सकता है जैसे जापान के केस में हुआ कि हम डेवलप कर रहे हैं, साथ साथ में जापान श्रिंक कर रहे हैं। तो अगर चाइना के साथ भी ऐसा ही, क्योंकि चाइना के भी आसार ऐसे ही दिख रहे हैं, अगर इसी तरह की सिचुएशन रही तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। पर या हम किसी की निगेटिविटी नहीं चाहते, बट जैसी हरकतें हैं चाइना की निकल जाती है और सही है, ठीक है, लाइक वहाँ पे इतना फालतू की हरकतें करना, और अभी भी जीरो कोविड पॉलिसी, अभी भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। अभी भी कोविड के बारे में जितना बोल रही हूँ, मुझे जैसे जितना मैं पढ़ पाई हूँ, जितना मैं जानती हूँ, मुझे पता है कोविड की क्या क्या दिक्कतें आती, पर ये कोविड हुआ कैसे, दिस इज येट अ मिस्ट्री। मुझे अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है क्या है, वेदर इट्स अ लैब मेड, वेदर इट इज़ आउट ऑफ ईटिंग सम एनिमल, आई डोंट नो, दिस इज येट अ मिस्ट्री विच इज़ आई डोंट थिंक विच इज़ गोइंग टू बी सॉल्व। बिकॉज चाइना चीज़ों को छुपाने में माहिर है, प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, और वो करता रहता है और दुनिया को प्रोपेगेंडा करता रहता है। चलिए, लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। और मैं सोच रही, और एक चीज़ और ही मुझे इसमें वीडियो में मुझे एक चीज़ मुझे लगी कि हाँ ठीक है, जहाँ पे सर ने एक पॉइंट भी मेंशन किया कि ठीक है हमारी गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है और जो गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ रोड पे मिल चलेंगी, बट हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम अपने कंट्री को डेवलप करने में भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ते, तो उसमें हम ऑलरेडी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। बट ये जो गाड़ियों से पॉल्यूशन निकलता है, दैट वी कैन कंट्रोल अप टू सम एक्सटेंट बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सो गवर्नमेंट इसमें भी स्टेप ले, लोगों की डिमांड, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती है, प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स आर बाउंड टू गिव देम, because if they won't give, people will go to some other producer, will ask from some, go to other country or shift to other countries product, जो कि इंडिया में भी ऐसा नहीं, इंडिया people are more trust, like they, the Indian people are more like they have faith or trust towards Indian goods when it comes to automobile sector। सो इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए वो इंडियन जो कस्टमर उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है, कब वो एरा आता है कि लाइक एवरी, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे हमें सारे इलेक्ट्रिक जो वो जो चार्जेस होते हैं उस तरह की सुविधा मिलेगी। विल सी, एक ट्रांजिशन जो 10 साल में आने वाला है,
इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. सो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स. और आप चाहते हैं कि मैं कोई आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो पे रिएक्ट करूँ तो प्लीज़ 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 उसका लिंक आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स. और बस आज के लिए इतना ही. और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. So this is all for today. See you in the next video. Till then, bye. Take care.